सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, जिनसे हम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रहे, हम एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। तो कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही नॉर्मल सी क्वेरी है जो बार बार आती रहती है, क्या है कि भैया पढ़ते तो हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं ना, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, जो भी पढ़ा होता है भूल जाते हैं, क्या करें। तो बात करते हैं क्या करें। नंबर 1, हमारा जो ब्रेन है, ऐसी कई सारी साइंटिफिक रिसर्च ऐसा कहती है, हमारा जो ब्रेन है वो रिटन चीज़ों को बहुत कम याद रख पाता है। और हम मैक्सिमम कैसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, रिटन फॉर्मेट में। तो हमें पढ़ने की ज़रूरत किस फॉर्मेट में है, जिस फॉर्मेट में हमारा ब्रेन प्रोसेस कर पाए। और हमारा ब्रेन अब किस तरीके से प्रोसेस कर पाता है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें मैक्सिमम याद रहता है। कभी ऐसा हुआ तुम शाहरुख खान की कोई मूवी देख रहे हो, कल हो ना हो, तुम्हें नोट्स बनाने पड़े हो, अच्छा अब शाहरुख खान के ना हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, प्रीति जिंटा मैडम के भी कुछ दिक्कत है, सैफ अली खान के भी कुछ दिक्कत है, कभी नोट्स नहीं बनाए। हमें याद है क्योंकि हमने देखी है, ओके ये स्टोरी है, ठीक है, मुझे आज भी उसके सारे कैरेक्टर्स के नाम याद है। क्यों याद है? बिकॉज मैंने उसको ऑडियो वीडियो की फॉर्मेट में देखा है। कभी खुशी कभी गम के कभी नोट्स बनाए, मुझे आज ही याद है, अमिताभ बच्चन का नाम यश राय चंद था। क्यों? क्योंकि मैंने वो मूवी देखी है, उस मूवी के फॉर्मेट में उसको देखा है, तो वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। पॉइंट इज कि चीज़ों को ऑडियो वीडियो एनिमेशन के फॉर्मेट में देखना शुरू करो। आपको हार्ट समझ में नहीं आता है, हार्ट का डायग्राम देखो, हार्ट का एनिमेशन के ऊपर n नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर देखो, वो आपको हेल्प करेंगी। चीज़ों को विजुलाइज करना शुरू करो कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कैसे घिर के बैठा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा वहाँ पे, समझ में आएगा जब विजुलाइज करोगे। सो पहली चीज़ क्या है, विजुलाइज योर कंटेंट। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप याद कर रहे हो, उसको विजुलाइज करना शुरू करो, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन तक आपको चीज़ें याद में रहेंगी। नंबर टू इज ऑडियो बुक्स। इसका मतलब ये नहीं है किसी भी ऐप पे गए और उसका सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, नो। अपनी ही आवाज़ के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपकी कंफर्ट जोन के हिसाब से मोबाइल लो, एरोप्लेन मोड पे लगाओ, वॉइस रिकॉर्डर ओपन करो, जो भी चैप्टर आपने याद किया है, उसकी एक शॉर्ट ऑडियो स्टोरी बना लो आपके अकॉर्डिंग। कुछ भी हो सकती है वो स्टोरी ऐसी भी होती है कि कार्बन कंपाउंड के अंदर देखो, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ये चारों कार्बन के साथ खेलते रहते हैं, दोनों चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं कार्बन के, और इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये बहुत सारे कंपाउंड बना देते हैं। इस तरीके से आप इसकी एक पूरी ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर सकते हो। जब भी ट्यूशन जा रहे हो, जब भी फ्री टाइम है, ईयरफोन प्लग इन करो और इस ऑडियो बुक को प्ले कर दो। जब आप अपनी ही आवाज़ को बार बार सुनते हो, ज़्यादा याद होता है। नंबर 2 क्या है, ऑडियो बुक बनाएंगे खुद की ही आवाज़ में। नंबर 3, नोट्स नहीं बनाने हैं। जब साल भर नहीं बनाए तो इन 3-4 महीनों में कुछ नहीं होने वाला बच्चा। नोट्स नहीं बनाने हैं। जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं चैनल पे, उनके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अदरवाइज नेट के ऊपर n नंबर्स ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रही हैं। गो डाउनलोड देम एंड यूज देम। सिंपल। अपने को फोकस करना ही नहीं है, कतई नहीं करना है। आ रही है बात समझ में कि हम नोट्स बनाने अब बैठ रहे हैं, साल भर तो बनाए नहीं, अब बना क्या करूंगा मैं। तो नोट्स नहीं बनाने, डाउनलोड देम, यूज देम, दैट्स इट। हम नोट्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा जो अगेन हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, हमारे ब्रेन को वो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं। सो अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट डिस्कसिंग दैट टॉपिक विद योर फ्रेंड्स, जिनको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर है कि यार कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ये क्या डायमंड का सीन चल रहा है आजकल मार्केट में, महंगा हुआ पड़ा है, पहले इतना सस्ती दिखा रहा है फिर महंगा भी है। ग्रेफाइट का सीन चल रहा। सो यू कैन मेक अ स्टोरी एंड आप उसके ऊपर कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। नंबर 4, आपको वो टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं जो आप किसी दूसरे को पढ़ाते हो। सो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, बायो शायद से उतना बेटर नहीं था, बट जब मैंने नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, बार बार एक टॉपिक को पढ़ाने की वजह से वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। 11th एंड 12th के इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, आपका जेनेटिक्स, किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ ब्रेन में स्टोर होता चला गया, क्योंकि सेम टॉपिक को मैंने बार बार दूसरों को बताया है। वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते चले गए, वो नॉलेज एनहांस होती हुई चली गई।
सो अपने आसपास किसी भी दोस्त को पकड़ो जिसको कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, उसे नहीं आता है, हेल्प देम कि आजा भाई मैं पढ़ा देता हूँ, अपने को आता है, भाई को तुमने ऐसे समझ रखा है, पढ़ा देता हूँ। उसको पढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप दूसरों को पढ़ाते हो आपकी खुद की नॉलेज एनहांस होती है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे मिस नहीं करेंगे और कतई हमें करनी भी नहीं चाहिए, वो है हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। ये बुक्स दिख रही, इनमें से एक दो बुक के अंदर बहुत अच्छे से एक चीज़ लिखी हुई है कि इस दुनिया के अंदर 99% लोगों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट इस दुनिया के अंदर सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एक्चुअल में। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इस दुनिया में कोई भी इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, नो वन, बिकॉज एट अ टाइम व्हाट इज मल्टीटास्किंग, इट इज अ टाइम फ्रेम। आप क्या कर रहे हो, आप 10 मिनट तक बुक पढ़ रहे हो तो आप 10 मिनट तक बुक पढ़ोगे। अगर आप बुक के साथ मोबाइल लेके बैठे तो आप रील देखते हुए एक सेंटेंस पढ़ सकते हो क्या, कि आपका दोनों तरफ ध्यान है, आप एक बुक को खोल के बैठो, यहाँ पे एक आप लाइन पढ़ रहे हो, यहाँ पे रील देख रहे हो, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, या तो आप लाइन पढ़ रहे हो या आप रील देख रहे हो, आप एक काम कर सकते हो। हमारा ब्रेन उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी आईज, हमारे सेंसेस उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किए गए हैं बच्चा पार्टी कि हम मल्टीटास्किंग करें। तो एक तरफ आप मैथ्स की बुक खोल के बैठे हो, एक तरफ साइंस की, एक तरफ सोशल की, और फिर पढ़ने बैठे हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक वक्त में एक किताब उठाएंगे, एक रफ नोटबुक, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने तो प्रैक्टिस शीट्स वो उठाएंगे एंड वो करेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके ब्रेन को एनहांस करने में, मेमोरी पावर को बूस्ट करने में, और हमेशा आपको चीज़ें लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रखने में। एंड स्लीप प्रॉपरली लेंगे, 6 लीटर पानी पिएंगे ही पिएंगे, बॉडी की बायोलॉजी को ख़राब नहीं करेंगे, बॉडी के सिस्टम को ख़राब नहीं करेंगे, बायो रिदम को ख़राब नहीं करेंगे, नींद पूरी लेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, खाना पौष्टिक खाएंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, अपने आप को बीमारी से बचा के रखेंगे, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो मार्क्स कम होंगे, गारंटी देता हूँ। बीमार नहीं होना है, अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। इस चीज़ पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे, गलती से खांसी जुकाम लग गया, 10 दिन वेस्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। अपना भी ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, और जो एक सपना लिया है ना, जो एक ड्रीम लिया कि 90% लेके आना है यार, टॉप करना है, 95% लेके आना है, साइंस पढ़नी है, हमने तो आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, जो भी बनना है, जो मन आए बनना। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, लात मारता है, फुटबॉलर बनेगा, जो बनना है बनना, जो मन करता है बनना। बट अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना और पढ़ाई पे फोकस करना। तो अभी के लिए हम वो करेंगे एंड वी विल स्कोर 90+ मार्क्स इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू एंड ये आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। सी या, बाय बाय।